हेलो साथियों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो तो बहुत ही ज़्यादा एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं प्रेम ऐनी श्री राधिका का कविता का अर्थ। यानी कि आज के इस क्लास में हम लोग इस कविता का हिंदी में अर्थ जानेंगे, क्योंकि आप लोग को पता है कि ये जो कवि लोग हैं इस कविता को हम लोग के भाषा में तो लिखे नहीं हैं जिससे हम लोग समझ पाएँ अच्छे से, इसीलिए हम लोग इसे हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके एकदम अपने लैंग्वेज में इसे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं कविता का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग देखे हैं पाठ। तो पाठ हम लोग का 2 है जिसका नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका, है ना। और यहाँ पे फिगर दिया गया है राधा जी का और कृष्ण भगवान का, इतना क्लियर है। आगे देखते हैं, आगे है कविता। ठीक है, यहाँ पे कविता दिया गया है और इसी का आज हम लोग इस क्लास में अर्थ समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब बिना देर किए इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हम लोग का कविता जो है वो क्या कह रहा है, इसका भाई आखिर हिंदी में अर्थ क्या होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिया है पहला कविता, प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद प्रेम बाटिका के 2 माली मालिन द्वंद। आखिर इस कविता का भाई अर्थ क्या हुआ। आप लोग कहेंगे ये क्या बोल दिया आप, हम लोग को तो समझ ही में नहीं आया। तो आइए हम लोग समझते हैं इसे कि आखिर इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए फिगर भी दिया है, फिगर के माध्यम से भी आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका हिंदी अर्थ है, कवि कहते हैं कि, कवि यानी कि इसके कवि कौन है, तो रसखान जी हैं, है ना। तो कवि के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, रसखान भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो रसखान कहते हैं कि राधिका, राधिका किसे कहा गया है, तो राधा जी को, राधिका इन्हें कहा गया है, यानी कि राधा जी को कहा गया है कि प्रेम का खजाना है। क्या है जी, राधा जी प्रेम का तो खजाना है भैया, है ना। और श्री कृष्ण यानी कि नंद के बेटा, यानी कि जो श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण हैं, वो किसके पुत्र थे, तो नंद के बेटे थे, है ना। तो जो श्री कृष्ण है वो प्रेम का रूप है। क्या कहा गया है कि जो राधिका यानी कि जो राधा जी हैं वो एक प्रकार की प्रेम की पूरी खजाना है, और जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो एक प्रकार के प्रेम का रूप हैं, और प्रेम रूपी इस बाग में दोनों माली मालिन की तरह हैं। क्या कहा गया है जी, प्रेम के इस बाग में, प्रेम का ये बाग है, देखिए प्रेम का ये बाग है, इसमें श्री कृष्ण और राधा जी एक माली मालिन की तरह है ना। किसकी तरह है, तो एक माली मालिन की तरह। और माली मालिन आप लोग समझते हैं किसे कहा जाता है, जो फूलों का रक्षा करता है, उसे पूरा सजा के रखता है अपने बाग को, है ना। फूलों को पानी देगा, बागीचों को पानी देगा, उसी को हम लोग माली मालिन बोलते हैं, है ना। तो जो राधा जी और श्री कृष्ण भगवान हैं वो क्या है, तो माली मालिन की तरह हैं। ठीक है, किसके बाग में, तो अपने प्रेम रूपी बाग में। इतना क्लियर हो गया। यानी कि हम लोग पहला पंक्ति का अर्थ समझ गए कि पहला पंक्ति यही कह रहा है कि जो श्री कृष्ण हैं वो एक प्रेम का रूप है, और जो राधा जी हैं वो प्रेम का तो खजाना है, यानी उनके पास बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है ना। और उन लोग एक प्रेम रूपी बाग में माली और मालिन की तरह हैं। ठीक है, जो अपनी बागों की रखवाली करते हैं, अपनी प्रेम रूपी बागों की रखवाली करते हैं। क्लियर। अगला पंक्ति देखते हैं, अगला पंक्ति क्या कह रहा है। अगला है, मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग अपने नाही अचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। क्या कहा गया है जी, एक बार फिर से, मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग अपने नाही अचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। अब इसका क्या अर्थ होगा, तो आइए हम लोग समझते हैं इसका अर्थ क्या होगा, है ना। क्योंकि हम लोग काहे लिए यहाँ पे आए हैं, हम लोग अर्थ समझने के लिए ही तो आए हैं यहाँ पे। तो आइए समझते हैं इसका अर्थ।
तो इसका अर्थ है कि कवि कहते हैं यानी कि रसखान जी कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण का रूप देख लेने के बाद दूसरा रूप देखने का मन नहीं करता है। क्या जी? एक बार श्री कृष्ण का रूप देख लेने के बाद दूसरा किसी का रूप देखने का मन नहीं करता है, अर्थात आंखें इन्हीं दोनों को देखती रहती हैं। रसखान ने जब से श्री कृष्ण के छवि को देखा है उनका नयन अपना नहीं है। क्या कहते हैं रसखान जी कि भगवान श्री कृष्ण इतने प्यारे हैं, उनका जो रूप है इतना प्यारा है कि अगर कोई इंसान एक बार उनका रूप देख ले, किनका? तो भगवान श्री कृष्ण का एक बार कोई रूप देख ले तो दूसरे व्यक्ति का वो रूप देखना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं एक भगवान है ना। और कहते हैं कि अर्थात आंखें इन्हीं दोनों को देखती रहती हैं, यानी कि जो आंखें हैं श्री कृष्ण को देखती रहती हैं। ठीक है, रसखान ने जब से श्री कृष्ण के छवि को देखा है, जब से उन्हें देखा है, उनका नयन अपना नहीं है। रसखान जी का अपना जो नेत्र है वो अपना नहीं रह गया है। ठीक है, क्षण भर के लिए आते हैं और जैसे धनुष से बाण छूटता है उसी प्रकार आते जाते रहते हैं। कहा गया है इसमें कि जो रसखान जी हैं वो क्षण भर के लिए आते हैं, यानी कि थोड़े समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। जैसे धनुष से अगर बाण को छोड़ दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार क्या करते हैं? आते जाते रहते हैं। ठीक है, अगला पंक्ति देखते हैं। अगला है, मो मन मानिक ले गयो चिते चोर नंदन, अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद। अब इसका अर्थ क्या हुआ? तो आइए समझते हैं इसका अर्थ क्या हुआ। क्या कहा गया है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। कहा गया है मो मन मानिक ले, क्या कहा गया है? मो मन मानिक ले गयो चिते चोर नंदन, अब बेमन का करूं परी फेर के फंद। अब बेमन का करूं परी फेर के फंद। तो आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए अर्थ दिया गया है, कहा गया है इसमें कवि कहते हैं कि यानी कि रसखान जी कहते हैं कि मेरे मन को श्री कृष्ण ने चुरा लिया है। क्या जी? रसखान जी के मन को किसने चुरा लिया है? तो भगवान श्री कृष्ण ने। इन्होंने ही किसका मन चुरा लिया है? तो रसखान जी का मन को चुरा लिया है। ठीक है, जिसके कारण अब मैं बेमन हो गया हूँ। रसखान कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं उन्होंने मेरे मन को चुरा लिया है और अब मैं बेमन हो गया हूँ, यानी कि मेरे पास मन ही नहीं है, मेरा मन इच्छा रहित हो गया है। यानी कि मेरे मन के अंदर अब किसी भी प्रकार की कोई इच्छा ही नहीं आती है कि मैं उस व्यक्ति को देखूं, मैं ये चीज़ खाऊं, मैं ये वस्त्र पहनूं, कुछ नहीं मन करता है। तो किसने इनका मन को चुरा लिया है? तो श्री कृष्ण ने इनके मन को चुरा लिया है। और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि रसखान जी के मन को किसने चुरा लिया है? तो भगवान श्री कृष्ण ने। ठीक है, तो कहते हैं रसखान जी कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं इन्होंने मेरे मन को चुरा लिया है। अब मेरा जो मन है इच्छा रहित हो गया है, मुझे किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं होती है, किसी भी चीज़ की कोई भी चाहत ही नहीं है, मेरे अंदर कोई चाहत नहीं रह गया है। जैसे हम लोग के अंदर अभी चाहत है, आप लोग के अंदर भी चाहत है कि मेरा जो मैट्रिक में रिजल्ट आए ना सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, या फिर हम फर्स्ट आ जाएँ, या फिर मेरा 450 प्लस मार्क्स है ना। हम लोग का चाहत है कि मेरा मार्क्स इतना आए। तो हम लोग का क्या है, अभी मन जो है बेमन नहीं हुआ है, हम लोग इच्छा रहित नहीं हुए हैं। लेकिन रसखान जी इच्छा रहित हो गए हैं, उनको कुछ मन ही नहीं करता है। और इनका मन कौन चुरा लिए हैं? तो भगवान श्री कृष्ण चुरा लिए हैं। मैं श्री कृष्ण के माया जाल में बुरी तरह से फंस गया हूँ। रसखान जी अपना विवशता बताते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, आपने मेरे मन को चुरा लिया है। क्या कर लिया है जी? आपने मेरे मन को चुरा लिया है और मैं एकदम पूरा बेमन हो गया हूँ, मेरे को किसी भी चीज़ की चाहत ही नहीं रह गई है और मैं आपके माया जाल में ना फंस गया हूँ।
ठीक है, मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ इस माया जाल से। कौन कहते हैं? तो रसखान जी कहते हैं। ठीक है, तो इस कविता का भी अर्थ हम लोग समझ गए। अब अगला पंक्ति देखते हैं। अगला पंक्ति क्या कह रहा है? अगला है, प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैननी लगेओ, मन पावन चितचोर पलक ओट नाही करी सको। क्या जी? पलक ओट नाही कर सको। अब ये क्यों कहा गया है भाई? इसमें रसखान जी क्या कहते हैं आखिर? आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, कवि कहते हैं कि, यानी कि रसखान जी कहते हैं कि, मैं बार बार यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ रसखान जी, ताकि आप लोग को याद हो जाए कि प्रेम मैनी श्री राधिका के जो कवि हैं वो रसखान जी है, इसलिए मैं यहाँ पे बार बार रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, ताकि कुछ तो आप लोग को माइंड में घुसेगा, है ना। तो यहाँ पे कहा गया है, कवि कहते हैं कि जिस दिन से मैंने प्रेमी श्री कृष्ण को देखा है। किसे जी? जिस दिन से मैंने प्रेमी श्री कृष्ण को देखा है, जब से मैंने इन्हें देखा है ना, उसने मेरा मन चुरा लिया है। कहते हैं कि जब से मैंने श्री कृष्ण को देखा है, उसने मेरा मन चुरा लिया है। ठीक है, और आगे कहते हैं, हर पल श्री कृष्ण और राधा की सुंदरता को बिना पलक झपकाए देखता रहता हूँ। रसखान जी कहते हैं कि जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने मेरे मन को चुरा लिया है, इस तरह चुरा लिया है कि अगर मैं उन्हें ना देखूं तो मुझे चैन नहीं आता है। एक गाना भी है इस पे, है ना, तुझ ना देखूं तो चैन नहीं आता है ना। तो वही है, रसखान जी के साथ भी ऐसा ही होता है, उन्हें चैन नहीं आता है। वो क्या करते हैं, राधा जी और श्री कृष्ण जी के चेहरा को बिना पलक झपकाए देखते रहते हैं। जैसे हम लोग कहीं रास्ते में चले जाएं और कोई लड़की दिख जाए, यानी कि कोई सुंदर लड़की दिख जाए, उसका बाल बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा हो, मैं अपना बात बता रही हूँ, यदि उसका बाल बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा हो, है ना, तो मैं सोचने लगती हूँ कि यार कितना इसका बाल बड़ा बड़ा है ना, काश मेरा भी रहता, और मेरा पलक नहीं झपकता है ना, सिर्फ मैं उसी को देखती रहती हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम दिए हैं आप लोगों को। तो ठीक उसी प्रकार जो रसखान जी हैं वो राधा जी और श्री कृष्ण को जब देखते हैं तो उनका पलक झपकता ही नहीं है, क्योंकि वो लोग इतने सुंदर हैं। और आप लोग यहाँ पे दृश्य में देख लीजिए, यहाँ पे हम फिगर भी दिए हैं कि आप लोग कह सकते हैं कि ये लोग सुंदर नहीं हैं? कह सकते हैं आप लोग? नहीं कह सकते हैं भैया, क्योंकि ये वास्तविक में बहुत ज़्यादा सुंदर है ना, इनका हृदय काफ़ी सुंदर है। और श्री कृष्ण और राधा को क्या कहा जाता है? प्रेम का क्या बोला जाता है? एक प्रकार का देवता इन्हें बोला जाता है, क्योंकि ये प्रेम का बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है ना। और आप लोग देखे भी हैं कि जो श्री कृष्ण हैं उनका जो शादी है वो रूपमणि से होता है। किससे होता है? रूपमणि से होता है। परंतु आप लोग कहीं भी जाएं, कहीं भी इनका नाम किसके साथ जोड़ा जाता है? तो राधा जी के साथ जोड़ा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन लोग का प्रेम जो है सच्चा था, है ना। वो भले ही रूपमणि पत्नी थी, परंतु वो प्रेम का स्थान नहीं ले पाई। ठीक है, इसलिए हम लोग कहीं भी जाते हैं तो राधा कृष्ण, राधे कृष्ण यही सब सुनते हैं। कभी सुने हैं कि रूपमणि कृष्ण? नहीं सुने हैं। जो कृष्ण है वो राधा के बिना अधूरे लगते हैं, इसीलिए राधा और कृष्ण को एक साथ जोड़ के बोला जाता है ना। तो यही रसखान जी कहते हैं कि राधा और कृष्ण ने मेरे मन को इस प्रकार चुरा लिया है कि मैं उन लोगों की सुंदरता को देखता ही रहता हूँ, एकदम मैं पागल सा हो गया हूँ, हमेशा देखता रहता हूँ, बिना पलक झपकाए देखता रहता हूँ। ठीक है, क्लियर। अगला पंक्ति देखते हैं। देखिए, वो जो पंक्ति था वो प्रेम मैनी श्री राधिका का था, परंतु ये जो है वो किसका है? तो करील के कुंजन ऊपर वार्यों का है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इसमें कुल 2 कविता दिए गए हैं, है ना। एक कविता का नाम था प्रेम मैनी श्री राधिका और दूसरे का नाम है करील के कुंजन ऊपर वार्यों। ठीक है, तो अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, आइए देखते हैं। या लकुटी अरु
कामरिया पर राजती हूँ पुर की तजी डार्यो, आठों सीधी नौ निधि को सुखनंद की गाय चराई बिसारो। क्या कहते हैं जी, इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ पे आप लोग फिगर भी देख रहे हैं, गाय माता हैं। कौन है जी? गाय माता। आप लोग इसे हिंदी में काऊ बोलते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हम यहाँ पे काऊ का क्यों फिगर दिए हैं, तो आइए समझते हैं क्यों दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कवि कहते हैं यानी कि रसखान जी कहते हैं कि यदि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो, क्या कहते हैं, यदि श्री कृष्ण की लाठी, लाठी आप लोग जानते हैं, लाठी यानी कि ऐसा रहता है, बुजुर्ग लोग लेते हैं अपने सहारा के लिए, यानी कि लाठी, या फिर जो फिर चरवाहे होते हैं, गाय भैंस को चराते हैं, वो भी अपने साथ एक लाठी पकड़े रहते हैं कि मेरी जो गाय है इधर उधर न जाए, या फिर मेरी जो बकरियां हैं इधर उधर न जाए। तो वही कहते हैं रसखान जी कि यदि मुझे श्री कृष्ण का लाठी मिल जाए और कंबल मिल जाए, क्या मिल जाए जी? कंबल मिल जाए, तो मैं तीनों लोक के राज को त्याग कर दूंगा। क्या कहते हैं कि मुझे दुनिया का कोई भी सुख नहीं चाहिए यदि मुझे क्या मिल जाए? श्री कृष्ण का लाठी और कंबल मिल जाए। क्योंकि जो श्री कृष्ण थे वो गायों को चराते थे, तो मामूली सी बात है उनके पास लाठी होगी ही। तो वही कहते हैं कि अगर उनकी मेरी लाठी मिल जाए, मुझे उनकी लाठी मिल जाए, कहते हैं कि मुझे उनकी लाठी मिल जाए और कंबल मिल जाए, तो मैं तीनों लोगों के राज्य को छोड़ दूंगा, त्याग कर दूंगा, है ना। अगर नंद बाबा की गाय चराने को मिल जाए, कहते हैं यदि नंद बाबा की गाय चराने को मिल जाए, क्या चराने को मिल जाए जी? गाय, यानी कि गाय माता चराने को मिल जाए, जिसे श्री कृष्ण चराते थे। जिसे कौन चराते थे? भगवान श्री कृष्ण चराते थे। तो आठों सिद्धियां और 9 निधियों के सुख को भी भुला दूंगा। क्या कहते हैं? यदि हमें लाठी मिल जाए, सबसे पहले क्या बोले हैं कि अगर हमें लाठी मिल जाए और कंबल मिल जाए, किसका? तो भगवान श्री कृष्ण का, तो मैं क्या त्याग कर दूंगा? तीनों लोक के राज को त्याग कर दूंगा। फिर बोलते हैं कि यदि मुझे नंद बाबा की यानी कि श्री कृष्ण की गाय चराने को मिल जाए, तो मैं क्या कर दूंगा? आठों सिद्धियां और 9 निधियों को भी त्याग कर दूंगा। यानी कि मुझे दुनिया का कोई भी सुख नहीं चाहिए यदि ये सब मुझे मिल जाता है तो। ठीक है, किसे मिल जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण को मिल जाता है ना। और ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा फिगर दिया गया है गाय माता का, कितनी क्यूट लग रही है ना, बहुत अच्छी लग रही है मेरे को, आप लोग को भी लग ही रही होंगी, है ना। अब आगे देखते हैं, अगला है रसखानी कबो इन आखिन सौ ब्रज के बनबाग तड़ाग निहार्यो, कोटिक रो कलधौत के धाम करील को कुंजन ऊपर वार्यो। क्या बोलते हैं जी? एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और इस बार हम लोग कलर चेंज करके पढ़ेंगे, मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। हम लोग इस बार कलर चेंज करके पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि आप लोग भी सोच रहे हैं एक ही कलर में पढ़ा रही हैं, एक ही कलर में पढ़ा रही हैं। तो आइए हम लोग कलर चेंज करके अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम ग्रीन कलर ले रहे हैं, ठीक है। तो रसखानी कबो इन आखिन सौ ब्रज के बनबाग, क्या कहा गया है जी? कहा गया है रसखानी कबो इन आखिन सौ ब्रज के बनबाग तड़ाग निहार्यो, कोटिक रो कलधौत के धाम करील कुंजन ऊपर वार्यो। ठीक है, इतना कहा गया है और यहाँ पे फिगर दिया गया है, फिगर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर किस चीज़ का दिया गया है भाई? एक एकदम अच्छा सा फुलवारी का फिगर दिया गया है और दूसरा तालाब का फिगर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, है ना, इसी के बारे में कुछ जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो कहा गया है, कवि कहते हैं कि यानी कि रसखान जी कहते हैं कि जब आँखों ने ब्रज के जंगलों, जब मान लीजिए कि हम रसखान जी हैं, है ना, यानी कि है नहीं अभी, बट मान लीजिए इसको समझाने के लिए आप लोग मान लीजिए एक पल के लिए बस, कि रसखान जी कहते हैं, यानी कि मान लीजिए हम रसखान जी हैं और बोलेंगे कि जब से हम ब्रज के जंगलों को देखे हैं,
किसके जंगलों को? ब्रज के जंगलों को देखे हैं। निकुंजे यानी कि उपवन या वन वाटिका या फिर फुलवारी होता है। निकुंजे मतलब क्या होता है? उपवन, वन वाटिका या फिर फुलवारी। यहाँ पे दिया गया है फिगर, उपवन, वन वाटिका या फुलवारी, है ना। ठीक है। तालाबों तथा करील, तालाबों या करील जिसे क्या बोलते हैं? कांटेदार झाड़ी। कांटेदार झाड़ी को क्या बोलते हैं? करील बोलते हैं। और तालाब यहाँ पे दिया गया है फिगर, है ना, कि सघन कुंजों यानी कि लताओं और झाड़ियों आदि से घिरा हुआ हरा भरा स्थान। क्या होता है? कुंजों का अर्थ क्या होता है? तो लताओं, झाड़ियों, यहाँ पे देखिए लताएं, झाड़ियाँ सब आदि से घिरा हुआ हरा भरा स्थान को कुंजे कहते हैं, है ना। को देखा है तब से यही इच्छा होती है कि, क्या कहते हैं रसखान जी, कि जब से मैंने व्रज के जंगलों को देखा है, वहाँ के तालाबों को देखा है, वहाँ के वन वाटिका फुलवारियों को देखा है ना, कुंजों को देखा है, हरे भरे स्थान को देखा है, झाड़ियों को देखा है, तब से यही इच्छा होती है कि ऐसे मनोहर उपवनों की सुंदरता के सामने करोड़ों महल बहुत नीच प्रतीत होते हैं। कहते हैं कि जो व्रज में जो सुंदरता है, जो व्रज के जंगलों में जो सुंदरता है, उसके आगे महलों की सुंदरता क्या पड़ जाती है? तो फीकी पड़ जाती है ना, एकदम नीच यानी कि छोटा प्रतीत हो रहा है। किसके सामने? तो व्रज के जंगलों के सामने कौन प्रतीत हो रहा है? तो महल प्रतीत हो रहा है। क्या? तो छोटा प्रतीत हो रहा है। अर्थात ऐसे कीमती महल को छोड़कर श्री कृष्ण जहाँ रास लीला करते थे वहीं निवास करूं। कहते हैं कि मेरे मन में, मेरे हृदय में यही इच्छा हो रही है कि मैं हजारों महल को, करोड़ों महल को छोड़ दूं और जहाँ श्री कृष्ण रास लीला करते थे, भगवान श्री कृष्ण जहाँ पे रास लीला करते थे वहीं पे मैं भी निवास करूं। ठीक है। कौन कहते हैं? तो रसखान जी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। रसखान जी यही कहते हैं कि जानते हैं मित्रों, यदि हमें भगवान श्री कृष्ण के क्या मिल जाए, जहाँ पे वो रास लीला करते थे वहाँ पे मुझे रहने को मिल जाए तो मैं एकदम धन्य हो जाऊँगा। क्योंकि जब से हम व्रज के जंगल देखे हैं, वहाँ के वन बाग फुलवारी देखे हैं, मेरा मन जो है विचलित हो गया है। मुझे यही इच्छा हो रही है कि मैं करोड़ों महलों छोड़ के, है ना, किस महल को छोड़ के जी? तो करोड़ों महल छोड़ के कहाँ पे रहूँ? तो जहाँ पे श्री कृष्ण रास लीला करते थे मैं वहीं पे निवास करूँ। ठीक है। तो इस पंक्ति का अर्थ यही था, है ना। तो हम लोग के सेकेंड चैप्टर में इतना ही सिर्फ पंक्ति दिया गया था। ठीक है। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा।